लगातार बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जो हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारी खुद की सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक जनसंख्या में हर साल करीब 8 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। आज पृथ्वी पर करीब 780 करोड़ लोग रहते हैं। अनुमान है कि 2050 तक ये आंकड़ा 900 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लगातार बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, कचरा बढ़ रहा है, पानी दूषित होता जा रहा है और जमीनें बंजर होती जा रही हैं। नतीजा पर्यावरण और गैर नवीनीकरणीय स्रोतों को अपूरणीय क्षति हो रही है। अगर हम इसी तरह संसाधनों का दोहन करते रहे तो जल्दी ही पृथ्वी की सहनशीलता और स्रोतों को दोबारा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। बहुत से लोग बढ़ती जनसंख्या के लिए बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी वजह से जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। हालांकि इसके कई दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि खान-पान के स्तर में बेहतरी, लोगों का शहरी इलाकों में पलायन, परिवार नियोजन में कमी और सबसे महत्वपूर्ण कारण महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी। अनुमान है कि साल 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत की वर्तमान आबादी करीब 139 करोड़ है, जो देश के हर राज्य में लगातार बढ़ रही है। नतीजा बसों, ट्रेनों, सामाजिक स्थलों, बाजारों, हर जगह भीड़ ही भीड़ देखी जा सकती है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के दो प्रमुख कारण हैं, गरीबी और अशिक्षा। बेहतर जीवन और अच्छी कमाई के लिए शिक्षा की जरूरत को अनदेखा करते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अक्सर ये सोच रखते हैं कि परिवार में ज्यादा सदस्य मतलब ज्यादा कमाई और बेहतर जीवन जीने की संभावना। बढ़ती जनसंख्या का एक और कारण है लड़कियों की जल्दी शादी। लड़कियों की कम उम्र में शादी का प्रचलन आज भी देश के कई हिस्सों में है, जिस कारण ज्यादा बार गर्भधारण की संभावनाएं रहती हैं और ज्यादा बच्चों का जन्म होता है। A woman who is already in the workforce. काम करने वाली महिला ये तय करती है कि काम के साथ साथ उसे बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और बच्चों को बड़ा करना मुश्किल काम भी है। इसलिए वो तय करती है कि 4 की जगह 2 बच्चे हों। Community mobilization is very important. युवाओं को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि पहला बच्चा करने में जल्दबाजी ना करें। पहले एक दूसरे को समझें, बजाय कि बच्चे की परवरिश में जुट जाएं। बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में ज्यादा जानने के लिए हम पहुंचे देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जहां मोबियस फाउंडेशन अधिक जनसंख्या वाले जिलों में बदलाव लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट आकार ऐसे जिलों में शुरू किया गया जहां जन्म दर अधिक है। जनसंख्या पर सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं, उस पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब हम उसको रोकना चाहते हैं, जितना कम है वो करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है हम जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहते हैं। ये दोनों हमारी संस्था की चीफ ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों हैं। तो इसमें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आकार, वो गांव में हम कर रहे हैं, जिसका यूपी स्टेट में हमने शुरू किया है। आकार प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सरकार के जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों के अनुरूप अधिक जनसंख्या की समस्या से निपटना। जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ
समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। साथ ही पुराने मिथकों को तोड़ना और लोगों की सोच में बदलाव लाना, इसके लिए दंपत्तियों को सलाह दी जाती है और विचार विमर्श किया जाता है और गर्भ निरोधक बांटे जाते हैं। We are doing three kind of interventions. Number one is provision of. हम 3 तरह के काम कर रहे हैं। पहला, महिलाओं और लड़कियों की काउंसलिंग करना, दूसरा गर्भ निरोधक बांटना और शिक्षा और सशक्तिकरण। ये काम अभी बहराइच और बाराबंकी में किया जा रहा है। In 100 districts of Barabanki and another 100 districts of Bahraich. इस काम में शामिल होते हैं आकार के ट्रेन काउंसलर्स यानी प्रशिक्षित परामर्शदाता, जो दंपत्तियों को सलाह देते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये युवाओं और महिलाओं को परिवार नियोजन और कम उम्र में शादी के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित भी करते हैं। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जहाँ तक आंकड़ों की बात करते हैं, भारतवर्ष की जन्म दर 20.1 पर 1000 है, और जबकि अगर प्रदेश और बाराबंकी की बात करें तो 25.6 और 26.4 है। आंकड़ों के लिहाज से हम अभी देश के तुलना में काफ़ी पीछे हैं और इसकी भी स्थिरीकरण होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट आकार के काउंसलर्स उन गांवों का दौरा करते हैं जहां जन्म दर ज्यादा है और परिवार नियोजन के प्रयास कम। सबसे पहले हमने बाराबंकी जिले के सेठमाऊ गांव का दौरा किया। ये गांव राजधानी लखनऊ से करीब 30 मिनट की दूरी पर है। मोबियस फाउंडेशन की ओर से काफी रिसर्च के बाद इस गांव का चयन किया गया, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल था और यहां परिवार नियोजन के बारे में लोग ज्यादा जागरूक भी नहीं हैं। प्रोजेक्ट आकार में मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से काम किया जाता है, जहां काउंसलर्स और सुपरवाइजर्स अस्थायी रूप से काउंसलिंग सेशंस आयोजित करते हैं। आकार प्रोजेक्ट के जरिए गांव के इन लोगों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाया जा रहा है। हम वहाँ जाके स्कूल में, हर स्कूल में जाते हैं लगभग, और वहीं जाके काउंसलिंग करते हैं। जो बड़ी लड़कियां हैं, जो हाई स्कूल या इंटर में जो पढ़ाई करती हैं, उनके हाइजीन के बारे में बताते हैं कि कैसे उनके स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट आकार गांव देहात के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी काफी प्रभावित कर रहा है। बाराबंकी के स्कूल में काउंसलर सीनियर बच्चों को प्रजनन, स्वास्थ्य और कम उम्र में शादी करने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पढ़ी लिखी नारी ही जो है वो घर की उजियारी, ऐसा कहा जाता है। तो पढ़ाई तो उनके लिए आज एक बहुत ही आवश्यक हथियार बन गया है। इसके माध्यम से वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकती हैं। लड़कियों को छोटी उम्र पे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उनके घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हों तो उन्हें अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए, वो उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर उनके घर वाले तब भी नहीं समझते तो हमें हेल्पलाइन नंबर डायल करना चाहिए, जो है 1900। पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो आगे जाके कुछ बन सके, अपने करियर में वो कुछ कर सके अपने। जनसंख्या नियंत्रण के इन प्रयासों से इन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है और प्रोजेक्ट आकार की ये मुहिम काफी हद तक कामयाब भी हो रही है। इंसानियत लोगों तक पहुंचने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा भी लिया जा रहा है, जिनके जरिए महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है। पूरे गांव में 1 नंबर के दूल्हे हैं और हमारी दुल्हनिया भी एकदम लल्लन टाप। देख रहे हो आप लोग। देखो भैया, अब तुम्हारा बैंड बाजा बज चुका है। हाँ। समझ रहे हो? और ऐसे दंपत्ति नंबर 1 नहीं बनते हैं। दंपत्ति नंबर 1 वो बनता है जो परिवार नियोजन को अपनाता है। मोवियस के द्वारा हम लोग को सही अच्छे निर्देश दिए जाते हैं और कैंप लगाया जाता है। उसमें लाभार्थी को हम लोग बुलाते हैं और उसमें सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। परिवार नियोजन के बारे में बताया जाता है। फिर हम लोग गृह भ्रमण के दौरान जो क्षेत्र में निकलते हैं, फिर उनको माला डी की गोली के बारे में, कंडोम के बारे में बताते हैं। उससे सर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है कि पहले शादी होती थी, बच्चा तुरंत आ जाता था। अब इस्तेमाल करने से बच्चा 3 साल की ज़रूर गैपिंग हो जाती है। मोबियस दीदी ने आके बराबर कैंप लगवाए, तब हमको जानकारी हुई। मेरे 2 बच्चे थे
उसके बाद मोबियस भैया ने आके हमको सलाह दिया परिवार नियोजन के बारे में कि आप जो है LSP करवा लो। अधिक जन्म दर के कारणों को और करीब से जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गांव में। ये गांव उन 100 गांव में से एक है जिन्हें मोबियस फाउंडेशन ने अपनी इस मुहिम के लिए चुना। मोबियस फाउंडेशन ने जनपद बहराइच में 100 गांवों को गोद लिया है, जिनमें उन्होंने 28,000 लक्ष्य दंपतियों को परिवार नियोजन के बारे में सलाह दी है। वो अस्थाई विधि में 150 महिला नसबंदी एवं 5 पुरुष नसबंदी करवाने में सफलता पाई है। अस्थाई विधियों में उन्होंने 400 कॉपर्टी लगवाया है और प्रसव पश्चात 180 कॉपर्टी लगवाने में सक्षम रहे हैं और उन्होंने 600 अंतरा इंजेक्शन भी लगवाने में सफलता पाई है। आज हमने दौरा किया बहराइच के केसरगंज अस्पताल के प्रसूति विभाग का। प्रोजेक्ट आकार ने यहाँ गांव में मोबाइल क्लिनिक स्थापित किया है, जहां महिलाएं परिवार नियोजन के समाधान और इस बारे में सलाह प्राप्त कर सकती हैं। उनके लिए ये जगह अपनी समस्याएं और शंकाओं के समाधान पाने के लिए है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं PHC CHC पर जाकर और गांव में जाकर महिलाओं का कैंप करूं और उसमें उनको इकट्ठा करूं। और हमारे पास मालाडी होती है, निरोध होता है, जो हम उनको उनकी मतलब ज़रूरत के हिसाब से उनको देते भी हैं। ये आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर काउंसलिंग करती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां और कॉन्डोम्स बांटती हैं। बाराबंकी के इस अस्पताल में जनसंख्या दिवस का सालाना आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने समारोह की शुरुआत की। प्रोजेक्ट आकार के साथ काम करने वाले कई लोग यहाँ मौजूद हैं। इनमें काउंसलर्स, ड्राइवर्स, कोऑर्डिनेटर्स और कई वो लोग भी हैं जिन्हें इस प्रोजेक्ट से काफी मदद मिली। यहाँ पे जो मोबियस की टीम काम कर रही है हमारे ढकौली में, बहुत अच्छा काम कर रही है। परिवार नियोजन के उससे जितने लोग दवाई लेने आते हैं सबको दवाइयाँ मिल रही हैं। प्रोजेक्ट आकार के तहत चलाए गए अभियान का मकसद है ये समझना कि परिवार पालना एक बड़ी जिम्मेदारी है और हर विवाहित जोड़े के लिए ये बेहद अहम है कि वो अपने प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जाने और बेहतर परिवार नियोजन सेवाओं और तरीकों के बारे में जानकर उन्हें अपनाएं। आकार जैसी परियोजनाएं ग्रामीण समुदायों की जागरूकता के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही ये सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को भी आगे बढ़ाती हैं। किसी भी समाज के विकास के लिए महिलाओं की अहम भूमिका होती है। पुरुष प्रधान मानसिकता को दूर करने के लिए महिलाओं की आवाज और उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है। समाज के विकास के लिए पुरुष और महिला दोनों का शिक्षित होना भी अहम है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण मिलकर समाज में बाल श्रम, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अकेले पुरुष नहीं कर सकता। इसके लिए महिलाओं की सक्रिय और समान भागीदारी बेहद जरूरी है। What I would like to see is for women and girls to have मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों और महिलाओं को हक होना चाहिए कि उन्हें बच्चा कब करना है। 2 बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये तभी मुमकिन है जब वो शिक्षित होंगी, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों की जानकारी होगी और इन चीजों तक उनकी पहुँच हो, ये घर से बहुत दूर ना हो, तभी वो सही चीज को चुन पाएंगी। महिला सशक्तिकरण के साथ पुरुषों की भागीदारी की भी अहम भूमिका है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में भी जागरूक होने की आवश्यकता होती है। जन्म दर नियंत्रण और छोटा परिवार रखना पुरुषों की सोच पर भी निर्भर करता है। Empowering women is very important for family planning and of course population stabilization. परिवार नियोजन के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। एक बार वो सशक्त हो जाएं, तो परिवार कितना बड़ा हो, खुद की सेहत कैसे ठीक रहे और अच्छा जीवन कैसे बनाएं, ये निर्णय वो खुद ले सकेंगी। आमतौर पर अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित महिलाओं के कम बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करने में भी ज्यादा सक्षम होती हैं। लिहाजा बच्चा पढ़ लिखकर अच्छा कमाने के लायक बनता है और शिक्षित परिवार को ज्यादा बच्चों की जरूरत महसूस नहीं होती।
शिक्षित माताएं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल परिवार के स्वास्थ्य सुधार में भी करती हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और बाल मृत्यु दर कम होती है। भारतीय समाज में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जो समाज कल्याण के लिए जरूरी है। They are equal contributors in the economy. महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में बराबर की भागीदार हैं। उन्हें काम की आजादी होनी चाहिए। इससे परिवार को ये एहसास होगा कि कम उम्र में शादी परिवार के लिए और खुद महिला की सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर वो शिक्षित होगी, सेहतमंद रहेंगी, तो देश के विकास में भागीदार बनेंगी। अगर आप कम शिक्षित होंगे तो आपको मॉडर्न गर्भ निरोधकों की जानकारी कम होगी। अगर हम उन देशों को देखें जहां बढ़ती आबादी नियंत्रण में है, वहां शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा की वजह से ही आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिली और विकास की रफ्तार बढ़ी। बढ़ती साक्षरता और बढ़ते प्रजनन दर में असमानता है। महिलाएं जितनी ज्यादा शिक्षित होंगी, प्रजनन दर उतना कम होगा। उन लोगों और परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो परिवार नियोजन को अपनाना चाहते हैं। हमें उन्हें खुद सोचने की छूट देनी चाहिए। उन्हें क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए ताकि वो परिवार नियोजन को अपनाएं। आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते, जिससे कई पीढ़ियों तक ऐसे परिवार गरीबी से जूझते रहते हैं। पर शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जो विकासशील देशों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। अगर हमें अपने समाज को गरीबी और जनसंख्या विस्फोट से बचाना है तो लड़कियों को समान अवसर देने होंगे और सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे बिना भेदभाव के सबको शिक्षा मिले। बेहतर शिक्षा से गरीबी कम करने में, स्वास्थ्य बेहतर करने में, नौकरी पाने में मदद मिलती है। साथ ही शिक्षित लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार के सिद्धांत को भी समझते हैं। हमने जनसंख्या बढ़ने के तमाम पहलुओं पर नजर डाली, इसके दुष्प्रभावों को बारीकी से समझा, साथ ही आबादी को कैसे स्थिर किया जा सकता है उसके बारे में भी जाना। युवा सशक्तिकरण और परिवार नियोजन के प्रति शिक्षा एक बेहतर और सुंदर भविष्य को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है।